हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि फाइनली अब एसएससी एमटीएस का पेपर जो है समाप्त हो गया है। 14 नवंबर का उसका लास्ट पेपर था। उसके बाद दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर समाप्त हो गया। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि आखिर कट ऑफ कितनी चढ़ने वाली है, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस की कट ऑफ की बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पहले ये देखेंगे कि पिछले 4 साल में एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी चढ़ी थी, कितने फॉर्म फिल हुए थे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद 2022 में कितनी कट ऑफ चढ़ी थी, इसको देखेंगे। उसके बाद 23 में कितनी कट ऑफ चढ़ी थी, इसे देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे दोस्तों 2024 में आखिर एसएससी एमटीएस में कट ऑफ कितनी हो सकती है, इसके बारे में अनुमान लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं आखिर 2022 से 20 से लेकर 2024 तक आखिर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, कितने फॉर्म फिल हुए थे और कितनी कट ऑफ चढ़ी थी, इसके बारे में देखते हैं। चलिए अब दोस्तों देखना शुरू करते हैं। तो बात कर लें एसएससी एमटीएस हवलदार की। तो 2020 में दोस्तों अगर नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 3,972 कुल वैकेंसी थी, जिसमें टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे तो 45,34,810 फॉर्म इसमें अप्रॉक्स में फिल हुए थे। 2021 की बात कर लें तो 7,739 पोस्ट थी, जिसके लिए 39,33,119 जो है फॉर्म फिल हुए थे। उसके बाद 2022 की बात कर लें तो 12,523 इसमें वैकेंसी आई थी और 54,73,969 फॉर्म इसमें फिल हुए थे। और बात कर लें वहीं 2023 की तो इसमें 1,558 वैकेंसी कुल आई थी, जिसमें 26,09,777 फॉर्म फिल हुए थे। अब बात कर लें दोस्तों 2024 की, जिसकी आप सभी तैयारी कर रहे हैं। 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी तो 9,583 नंबर ऑफ वैकेंसी थी, जिसमें फॉर्म कितने फिल हुए हैं तो 57,044,713 दोस्तों इसमें फॉर्म फिल हुए। चलिए अब देखते हैं कि आखिर 2022 में कितनी कट ऑफ चढ़ी थी, 2023 में कितनी कट ऑफ थी। उसी के अनुमान पर दोस्तों हम सही अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में कितनी कट ऑफ चढ़ने वाली है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी और इसमें कितनी कट ऑफ चढ़ी थी। तो बात कर लेंगे 2022 की, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 12,523 वैकेंसी कुल थी, जिसमें हवलदार की अगर बात कर लें कितनी थी, हवलदार की दोस्तों इसमें कुल 529 वैकेंसी कुल थी। वहीं बात कर लें एसएससी एमटीएस की कितनी थी तो 11,994 इसमें इसकी वैकेंसी थी। चलिए देखते हैं आखिर कट ऑफ कितनी चढ़ी थी इसमें। तो अगर यूआर जनरल की बात कर लें कि कट ऑफ कितनी गई थी तो जनरल की कट ऑफ जो गई थी दोस्तों 125 गई थी। कितनी 125 जो है जनरल की कट ऑफ चढ़ी थी। वहीं बात कर लें ईडब्ल्यूएस की कितनी चढ़ी थी तो 122 कट ऑफ इनकी चढ़ी थी। ओबीसी की बात कर लें तो 124.82 दोस्तों यहाँ पर आप सभी लगभग देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी लगभग बराबर ही थी। इनकी कट ऑफ जो चढ़ी थी लगभग बराबर थी, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है लोग दोस्तों, लेकिन लगभग सेम ही थी इन दोनों का। एससी की बात कर लें कितनी की चढ़ी थी 120 इनकी कट ऑफ गई थी। वहीं एसटी की बात कर लें तो 112 ही इनकी कट ऑफ चढ़ी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब 2023 की वैकेंसी के बारे में देखते हैं। 2023 में आखिर इनकी कट ऑफ कितनी चढ़ी थी और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी। 2023 में 1,558 वैकेंसी कुल आई थी, जिसमें से हवलदार की पोस्ट कितनी थी, हवलदार की पोस्ट 360 थी और 1,158 पोस्ट जो थी एसएससी एमटीएस के अन्य विभाग की थी। यहाँ पर जनरल की बात कर लें यूआर की कितनी कट ऑफ चढ़ी थी तो 2023 में इनकी कट ऑफ जो थी दोस्तों वो 132 थी। कितनी 132.23 इनकी कट ऑफ चढ़ी थी। वहीं बात कर लें कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी चढ़ी थी तो 130 इनकी कट ऑफ चढ़ी थी। ओबीसी की बात कर लें तो 133। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो जनरल से ज़्यादा आगे भाग चुकी थी। और एससी की बात करें कितनी थी 130 कट ऑफ एससी की चढ़ी थी। और अब बात कर लें कि एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी तो 127 दोस्तों जो है एसटी की कट ऑफ इसमें गई थी। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर कम थी, इसलिए इस कट ऑफ में इतनी जो कट ऑफ थी दोस्तों इतनी ऊपर चली थी। अगर बात कर लें हवलदार पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी गई थी तो हवलदार पोस्ट के लिए जो जनरल थे इनकी कट ऑफ 132 गई थी। और वहीं बात कर लें ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी तो 131 इनकी कट ऑफ चढ़ी थी। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 131 इनकी भी गई थी। और एससी की बात करें तो 127 इनकी कट ऑफ चढ़ी थी।
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसटी थे इनकी कट ऑफ कितनी गई थी, 122 इनकी कट ऑफ गई थी। चलिए अब देखते हैं कि 2023 में आखिर कितनी दोस्तों कट ऑफ जा सकती है। आप 2022 की देखें और 2023 की कट ऑफ को आपने देखा तो उसके अनुमान पर आप हम सभी जो हैं 2023 2024 की जो कट ऑफ है इसका अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब उसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि आखिर 2024 में कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना स्कोर सेफ रहेगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस 2024 की दोस्तों अगर अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, जनरल वाले की दोस्तों जो है 125 कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है पेपर काफ़ी हार्ड हुआ है इसलिए कट ऑफ कम चढ़ने वाली है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है और फॉर्म फिल करने की संख्या दोस्तों काफ़ी अधिक है, इसलिए कट ऑफ इतना तो दोस्तों स्वाभाविक है जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इतनी जाएगी, अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों कितनी है तो 123 इनकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात कर लें तो 121 इनकी कट ऑफ जा सकती है। एससी की बात कर लें तो 116 इनकी कट ऑफ रह सकती है। और वहीं बात कर लें एसटी की तो 112 इनकी कट ऑफ रह सकती है। जिन लोगों का दोस्तों इतना नंबर है तो उनका सिलेक्शन तो पक्का मानिए। 125 की 125 123 जितनी कट ऑफ बता रहे हैं लगभग अगर इतना रहेगा, पिछले 4 साल के दोस्तों अनुभव के अनुसार दोस्तों जो पीछे मैंने 4 साल के पेपरों को देखा उसके हिसाब से लगभग इतनी कट ऑफ तो चढ़ने ही वाली है। लेकिन दोस्तों जिनका अभी 100 नंबर 110 नंबर है वो दोस्तों मतलब दुखी ना हो सकता है कट ऑफ नीचे भी आ सकती है, लेकिन लगभग तो इतनी रहने ही वाली है। जिन लोगों का 100 नंबर है या इससे कम है वो भी और मेहनत करें दोस्तों, उनकी मेहनत में कमी नहीं है, किस्मत भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन लगातार आप अगर लगे रहेंगे तो आप भी इस स्कोर के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए आप हिम्मत मत हारिएगा, मेहनत आगे करते रहिएगा। जिन लोगों का दोस्तों इतना है वो अपना सिलेक्शन पक्का माने। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।